Good morning, guys, and welcome back to another video. Basically, this is going to be a series. सीरीज़ किस चीज़ के ऊपर है वो तो आप लोगों को टाइटल से पता चल ही चुका होगा अगर किसी तक ये वीडियो पहुंचा है। सो बेसिकली मैं ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मतलब इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, तो ये थोड़ा सा लंबा होगा। ऑफकोर्स रेगुलर में ये चीज़ें हर वीडियो पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो वंस फॉर ऑल मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं एक्चुअली क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है। तो बेसिकली मैं हर रोज़ एनालिसिस वाला वीडियो छोड़ता था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, राइट। एंड देन मैं उसके ऊपर एग्जैक्टली मैं क्या करता था, लाइव मार्केट में मैं एनालिसिस करता था ताकि आप लोगों को और ज़्यादा मदद मिले। यूजुअली आपको यूट्यूब पे क्या मिलेगा, एक दिन पहले का एनालिसिस मिलेगा, जो मुझे भी मिलता था जब मैं यूट्यूब देखता था। लेकिन दिक्कत यह है कि एक दिन वाले एनालिसिस एग्जैक्टली लाइव मार्केट में थोड़ा दिक्कत कर देता है, क्योंकि जब मार्केट जैसे ओपन होता है उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनाता है ना, वो तो फिर एक दिन पहले के एनालिसिस में नहीं पता चलता। आज के दिन में यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना है ये हम एक दिन पहले नहीं पता चलता। इसलिए मैं लाइव मार्केट, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये ज़्यादा लोगों को मदद मिलेगा, लेकिन हो ये रहा है कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं रहा है। ऑफकोर्स मैं फिर शॉर्ट्स वगैरह बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इन दी एंड जो मैं बना रहा हूँ अगर लोगों को मदद नहीं मिल रहा है, लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या। तो मेरे को लगा कि दो चीज़ें, एक मैं ये सीरीज स्टार्ट करा क्योंकि मेरे को किसी ने ये एडवाइस दिया कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुंचता, एक बार ये चीज़ें पहुंच जाएगा लोगों को फिर पता चलेगा। ये पूरा सीरीज़ में हम उसी तरीके से ट्रेड करेंगे जिस तरीके से मैं इतने दिनों से करके आ रहा हूँ। सेम ही सेटअप रहेगा, सारी चीज़ सेम ही रहेगा। एंड ऑफ कोर्स आई चूज़ द टफ थिंग बिकॉज अब आज के दिन में ये जो इस तरीके के चैलेंज, स्पेशली इतने छोटे अमाउंट से इस तरीके का चैलेंज बहुत डिफिकल्ट होता है ऑप्शन बाइंग पे, ठीक है। क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं हमें पता है कि आज के दिन में ऑप्शन ट्रेडिंग पे क्या है इंडिया पे हालत, तो वो ऑफ कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट तो रहता ही है। बट आई थॉट कि लेट्स चूज़ द डिफ़िकल्ट वन। अगर मैं फेल करता हूँ, कोई वैसे भी देख तो नहीं रहा, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब अगर मैं पास करता हूँ तो मे बी कुछ लोगों के पास में मेरे पास कुछ रहेगा दैट आई प्रूव माई सेल्फ, और आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये है डे वन ऑफ दिस सीरीज़ ऑफ टर्निंग 6,000 टू 20,000। लेकिन ये कुछ डिस्क्लेमर है। पहला डिस्क्लेमर मैंने बता दिया कि मैं उसी सेटअप के ऊपर करूँगा जिस सेटअप के ऊपर मैंने इतने दिनों से किया है। पहले भी मैंने 500 साढ़े 500 रुपये कमाए, ऑफकोर्स तब थोड़ा कैपिटल ज़्यादा था, अब मैंने कैपिटल भी घटा ही दिया है। मतलब ये स्पेशली उन लोगों को टारगेट करेगा जिनके पास कैपिटल 1 to 10,000 नहीं है, इससे ज़्यादा कैपिटल है नहीं। आपने बहुत सारे रूमर्स सुना, आपने खुद भी बहुत सारे लॉसेस फेस किए होंगे, उसके बाद बहुत सारे रूमर्स भी सुने होंगे कि आज के दिन में ऑप्शन बाइंग में कुछ है नहीं, कितना ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट है। आज के दिन में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। रिसेंटली सेबी का भी बहुत सारे रूल्स चेंज हो चुका है, ऑप्शन बाइंग और कॉस्टली होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होने से पहले हम देख लेते हैं पहले ये है क्या, मतलब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस कहूँ तो मैंने इस तरीके से एज ए चैलेंज ये मैंने कभी नहीं किया था, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से किया था, अगर मेरे पास 10-12 हज़ार होगा तो मैं उसको डालता था और मैं ट्रेड ट्रूड करके मान लो 15-16 तक जाता था, तो मैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये विड्रॉल मार लेता था, अपना प्रॉफिट हो गया। और उसके हिसाब से मैं किसी का कुछ कुछ कैपिटल वहाँ से आता जाएगा तो मेरा भी टेंशन घटता है। तो ये चीज़ मैं पहली बार खुद भी करूँगा। सो दिस विल बी एब्सोल्युटली रॉ, आई कैन फेल, एब्सोल्युटली 50-50% ही चांस है, ठीक है। इवन आज के दिन में अगर ऑप्शन बाइंग की डिफिकल्टी देखा जाए तो शायद मोर देन 50% चांस है कि आई विल बी फेल, आई एम गोना फेल। एंड देन समथिंग ऑल्सो यू विल ऑल्सो रन कि किस तरीके से ये क्यों इतना डिफिकल्ट है। एक एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा कि हाँ ये सच्ची में इतना डिफिकल्ट है। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ यूट्यूब में, जहाँ से जितने भी आपके गुरुज होंगे, जहाँ से आप देख रहे हो कि किस तरीके से का मार्केट है, कल कैसा करना चाहिए, उनके अकाउंट में लाखों रुपए है, ठीक है। उनके अकाउंट में लाखों रुपए है, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो लोग क्विकली शिफ्ट हो जाएंगे ऑप्शन सेलिंग में। मे बी आपको दिखाने के लिए थोड़ा बहुत ऑप्शन बाइंग कर लेंगे क्योंकि उन्हें पता है 2-4 हज़ार का लॉस होगा, लेकिन इधर सेलिंग में मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा। बट जेन्युइनली अगर हमारे पास इतना ही है तो क्या हम इस चीज़ को कर सकते हैं कि नहीं। सो दिस मेरे लिए भी कुछ चीज़ें इस सीरीज़ के दौरान आई एम गोना लर्न, आई फॉर श्योर। और मैं चाहूँगा जितना भी रॉ एंड ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट मैं रख सकता हूँ इस चीज़ को रखूँ। अब एक मैं दिखा भी देता हूँ कि ये एग्जैक्टली 6,000 है। मैं अगर मान लो ये वाला मेरे को ख़रीदना है ना, ये देखो यहाँ पे अवेलेबल फंड्स पे आपको दिखेगा। मैंने इसीलिए 6,000 में 5,000 मैं पहले सोच रहा था, पर मैंने देखा कि 5,000 ना बहुत
टाइट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि कुछ कुछ एट द मनी वाला है, स्पेशली फ्राइडे और मंडे को वो 5000 के ऊपर होता है, 5200, 5100, 5500 इतना रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने सोचा कि एक एक ब्रीदिंग स्पेस दे के रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं नहीं चाहता कि 8-10 रख दूँ। और क्योंकि इसमें मैं क्या करूँगा कि अगर आप न्यू हो, अगर आप तो 10,000 ये आप एक ही लॉट के साथ करोगे, राइट। जैसे मेरे पास लास्ट टू लास्ट वीक, राइट, जो मेरे पास कुछ था लाइक 10, 10:30, 11 था, मैंने 2 लॉट के साथ कर लिया। अब 10, 10:30 पे 2 लॉट करना अब उसी के लिए रिकमेंडेड होगा जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा वो रिकमेंड। तो मैं चाहूँगा कि मैं खुद को भी 2 लॉट के साथ ना करूँ। एंड यहाँ से अगर हम प्रॉफिट करके, इनकेस अगर हम यहाँ से प्रॉफिट करके 10,000, 11,000 तक जा पाए, 12,000 तक जा पाए, फिर हम 2 लॉट पे करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोना ग्रो। तो इसके लिए वो सीरीज़ है। एंड मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, अगर ये फेल हो गया तो मैं एक नया से रिस्टार्ट करूँगा या मैं कुछ और स्टार्ट करूँगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग। पहले कुछ मेरे को अपना एक कुछ लोग चाहिए मेरे को यूट्यूब में, जो लोग मेरे को देखेंगे, जो लोग थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ मैं वैसे ही बनाते जा रहूँगा। एंड मैं ये दिस विल बी वन ऑफ दोज चैनल जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस है, लेकिन मुश्किल से 30 सब्सक्राइबर है। तो अब 100-200 लोग देख रहे हैं। मेरे को चाहिए कि नहीं, पहले मैं कुछ सीरियस लोगों को इकट्ठा करता हूँ, ठीक है। अब इकट्ठा करने का तरीके बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह, फ्लैशी शॉर्ट्स वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं बना के मैं छोड़ता जाऊँ, और कुछ चीज़ें फिर वहाँ से ऑफकोर्स आएगा। लेकिन वो एक तरीका है, बट मेरे को ऐसा एक तरीका चाहिए जहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर एक स्टेटमेंट रहेगा। जैसे ये ऐसे ट्रेड आपके पास भी अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 7-8 हज़ार ही है, तो आपको भी समझ में आएगा, हाँ ये एग्जैक्टली मेरे को यही चाहिए कि इसमें क्या से ये बंदा कर रहा है, यहाँ पे क्या मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं बताऊँ, ठीक है, मार्केट साइडवेज था, वहाँ से जो फ्राइडे का लो था उसको क्रॉस किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट आज क्या इतना वीक है कि यहाँ से नीचे जाता जाएगा, कि यहाँ से रिवर्सल में मैं प्लान करूँगा। क्योंकि आपको ही पता है 6,000 ही है अपने पास, तो हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हमें अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लेना पड़ेगा। मे बी 1 ट्रेड अ डे, और प्रॉफिट हुआ तो 2 ट्रेड अ डे, इससे ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। तो उस बहुत सारे डिसिप्लिन्स होंगे, जो डिसिप्लिन भी आपको सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ में, जो चीज़ें मैं और हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट दिन से जो सीरीज़ वाला पार्ट रहे, इसमें ट्रेड भी मैं इंक्लूड करूँगा, कुछ चीज़ें भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट पे रहूँगा, पहले ही वीडियो के शुरू में इतना चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हालांकि ये पहला वीडियो था, इसलिए मेरे को इतना चीज़ें, बिकॉज यू शुड नो कि व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, एंड मैं इस चीज़ को किस तरीके से ले रहा हूँ, एंड व्हाट यू आर गोना लर्न फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो उसलिए है, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। पूरा दिन ये वीडियो हर रोज़ मार्केट के बाद ही जाएगा, या तो फिर मार्केट के दौरान अगर मेरा टारगेट हिट हो गया, मतलब मेरा आई एम डन फॉर द डे, देन वो मैं उस मार्केट के दौरान भी पोस्ट कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं एंड ऑफ द मार्केट में पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पॉज करता हूँ, एंड मैं देखता हूँ अगर कुछ मेरे को मिलता है, फिर मैं दोबारा इसको ऑन करूँगा, एंड मैं वहाँ से ट्रेड करूँगा, एंड आई रिकॉर्ड। अगर कुछ नहीं मिलता है तो मैं एंड पे कुछ चीज़ें बता के इस वीडियो को एंड करूँगा, ठीक है। ओके, सो 3 बज चुका है। तो आज वैसे मैं दिखा दूँ, आज कोई ट्रेड हमने लिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये ड्राइंग मैंने करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ है, जिस तरीके से ये एक लो है बहुत पहले की, ये है ऑलमोस्ट 9 सितंबर की, ठीक है। उस लो को ब्रिज करके नीचे गया, फिर वहाँ से थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट आज इतना नेगेटिव है। तो मैं कॉल साइड पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ नहीं, बट ये एक सेटअप है ऊपर जाने के लिए, ये मैं ले नहीं रहा, ये बस मेरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये मैं नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि 3 बजे के बाद मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, ये नहीं, मैं ज़ीरो हीरो ये सब मैं नहीं करता हूँ। तो 3 बजे, क्योंकि देखो एक चीज़ है कि अगर मेरे पास अभी कैपिटल अगर मैं बाई करूँ तो कितना है, देखो एक भी ट्रेड नहीं लिया, जो था वही है, ठीक है। तो अभी कितना है, 6,000 रुपये, राइट। अब इस कैपिटल पे हम हर जगह पे ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। प्राइस एक्शन हर जगह दिखेगा कि इतना बड़ा फॉल पे मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया। मैंने कुछ कैप्चर इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरे सेटअप में कुछ आया नहीं था, ठीक है, मैंने इसीलिए कैप्चर नहीं किया। तो अगर कुछ आता तो मैं ले लेता, वरना अगर प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन हर जगह पे दिखेगा। लेकिन अगर आप जिनका कैपिटल 10,000, 12,000, 15,000, मेरा तो 6,000 है, मेरा तो कोई लाइक मेरे इस लेवल पे जिन लोगों का भी कैपिटल है, आराम से किसी को भी रेगुलर भी लेना चाहिए ट्रेड, हफ्ते में 2-3 दिन भी सफिशिएंट है, क्योंकि आपको मिनिमम से मिनिमम रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन जिसका 10, 12, 15,000 भी है, मैं उनके लिए भी है
क्योंकि मैं मोस्टली ट्रेड उसकी रेंज के ऊपर करता हूँ। तो ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये हमको हर जगह दिखेगा, ठीक है, हर जगह दिखेगा कि ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, वहाँ से सपोर्ट लिया था, उसको ब्रीच कर दिया तो कहीं ना कहीं ये नीचे जा सकता था। फिर कल का लो भी ब्रीच करके ऊपर के रिटेस्ट करके नीचे गया। तो ये जो प्राइस एक्शंस है, ये तो हमें हर जगह दिखेगा, लेकिन अगर हम हर जगह कूद पड़ेंगे तो फिर दिक्कत तो हो जाएगी, क्योंकि हमारा कैपिटल कम है, हम इतने बार बार रिस्क नहीं ले सकते। ऊपर से हमें पता है चार्जेस कितने हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी मैनेज कर पाए तो भी फ़ायदा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इन दिन हम लॉस पे जाएंगे। तो अच्छा सेटअप, भले हफ्ते में मेरे को 3 बार मिले तो भी सही है। अब दो चीज़ था, क्योंकि मैं नया हूँ, अगर कोई भी ये वीडियो देखा तो कमेंट करना एक चीज़। पहली बात कि क्या मैं सिर्फ उसी दिन को काउंट करूँ जिस दिन मैं कोई ट्रेड लूँगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, या मैं एकदम इस तरीके के ट्रांसपेरेंट रखूँ। जैसे आज डे 1 है, डे 1 पे मेरा ज़ीरो ट्रेड हुआ, ठीक है, तो मैं उसको भी अपलोड करूँ, तो क्योंकि मुझे लगता है वो ही सही होना चाहिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना दिन लगा हमें ये टारगेट अचीव करने के लिए, या उसके क्लोज जाने के लिए, या हम कितने दिन पे ये चैलेंज हारे। तो मुझे लगता है कि मेरे को तो रोज़ ही करना चाहिए, मतलब जिस जिस दिन मैं बैठूँगा उस दिन तो कम से कम करना चाहिए, चाहे ट्रेड लूँ या ना लूँ। इस तरीके से हम ज़्यादा रॉ एंड ट्रांसपेरेंट रह पाएंगे। बाकी आप लोग बताना, बाकी कुछ है नहीं, बस यहीं पे मैं दिन ख़त्म करना चाहूँगा। बीच में मैं ऑफकोर्स गोल्ड एंड इसमें ट्रेड किया था, वो वहाँ पे जो भी था वो अलग चीज़ है, वो अलग वीडियोस में आते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो कोई ट्रेड लिया नहीं हूँ। डे 1 पे ज़ीरो ट्रेड रहा। बाकी मैं कल देखता हूँ, ठीक है, कल मोमेंटम कैसा रहता है कल, क्योंकि आज के दिन में मंडे थोड़ा सा चॉपी मोमेंटम लग रहा था, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम से फिर थोड़ा सा ट्रेंडी हो गया था। काफ़ी अच्छा खासा डाउन, इतना डाउन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना डाउन रहेगा। लेकिन वो ये जिस तरीके का जियो पॉलिटिकल सिचुएसन है, तो हर न्यूज़ अभी इम्पैक्ट करेगा। और ये फेस्टिवल सीज़न भी है, मार्केट में पार्टिसिपेशन भी कम ही रहेगा, तो थोड़ा रिस्की रहेगा इस वाले टाइम पे। लेकिन मैं भी पता नहीं इस एकदम यही टाइम चूज़ किया हूँ, यही लाइक 6,000 से करना वैसे ही काफ़ी रिस्क है। मैंने वो टफ़ चैलेंज चूज़ किया, टफ़ टाइम चूज़ किया उसके लिए। बट ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज़, ठीक है। एंड इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। डे 1 वह नॉर्मली रहा, फिर कुछ किया नहीं मैं। आप लोग कमेंट करना आप लोगों का दिन आज कैसा गया। आई थिंक सो आज ही ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा नहीं, ये टाइम लगेगा। किसी एक दिन कुछ रहेगा, उसके ऊपर मैं कुछ शॉर्ट्स डालूंगा, शायद धीरे धीरे कुछ आएगा। सो जब भी अगर फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो तो फिर पूरा प्लेलिस्ट देखना, जो भी रहेगा ये प्लेलिस्ट में मैं क्रिएट करके डाल दूँगा। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, कुछ भी सीखने को मिलेगा, कुछ भी बुरा लगेगा, कुछ भी रहेगा, आप कमेंट करना। और अगर कोई एक जन भी आज देख रहे हो तो कमेंट करना। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि प्रेडिक्ट करना एक नंबर, कि कितना दिन मेरे को ये लगेगा एग्ज़ाम पास करने के लिए, मतलब ये चैलेंज पास करने के लिए, या अचीव करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए कितना दिन। अगर आपको लगता है कि नहीं यार तू फेल ही करेगा इस चैलेंज में, तो कितना दिन में तू फेल करेगा वो भी बता देना, कि भाई तू 5 दिन में फेल कर जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। ऐसा मतलब एक प्रेडिक्शन है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही इस चीज़ से मैं मोटिवेट या डिमोटिवेट हूँ, इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन। क्योंकि मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, लाइक लिटरली आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। सो मुझे भी नहीं पता कि कैसे हो सकता है, बट मुझे इतना पता है कि मैं अपना डिसिप्लिन ही फॉलो करूँगा, चाहे मैं पास करूँ चाहे मैं फेल करूँ, ठीक है, इस चैलेंज में। तो यहीं पे क्लोज़ करता हूँ गाइस। ये देखो मैं ये ट्रेड नहीं लिया एंड से ये हिट कर दो। तो ये वही है कि ये चीज़ें हमेशा कुछ कुछ चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। हर जगह पे प्राइस एक्शन दिखेगा, कूदना नहीं होता है। तो ये जो मैं अगर लालच में आके वो अरे नहीं नहीं ले लेता हूँ, पूरे दिन से कुछ नहीं लिया, यही होता है डिसिप्लिन। कि यार पूरे दिन से जब आप कुछ नहीं लेते हो ना, 3 ढाई 3 बजे आप कुछ भी लेने लग जाते हो। और ये चीज़ें मैंने भी किया है, तो इसी गलती से मैंने सीखा हूँ। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें ना, मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर कोई एक जन भी देख रहा है वो इस गलतियाँ ना करे। वो क्यों ना करे वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ होता है, पूरे दिन नहीं ले तो आपके दिमाग में रहता है, फिर आप जाके ले लेते हो, और फिर क्या होता है एंड ऑफ द डे फालतू का एसएल दे देते हो। फिर आप जाते हो इस यहाँ पे मेन प्राइस एक्शन स्पॉट पे, लगता है अरे यार नहीं यार ये नहीं लेना था, गलती हो गया, तो वो पूरा दिन का मूड ऑफ कर देगा, तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये सारी चीज़ें ना, ये जो डिसिप्लिन्स है, ये जो साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, ये सारी चीज़ें भी आपको इस पूरे चैलेंज सीरीज़ में अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा, मज़ा लगेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग द वीडियो टिल हियर।
अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी एक सब्सक्राइब कर देना, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, उसी के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी मिलता हूँ मैं आपको डे 2 पे, एंड लेट्स सी डे 2 कैसा रहता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड एन्जॉय योर डे।